एक्शन के जरिए आप अपने प्रोसेसेस को फोटोशॉप में रिकॉर्ड कर सकते हैं और इन्हें दोबारा से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना बहुत सा वक्त बचा सकते हैं। एक्शंस होते क्या हैं? वेल बेसिकली आप कई दफ़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस कर रहे होते हैं फोटोशॉप में, लाइक एक स्टेप फिर एक स्टेप फिर एक स्टेप फिर एक स्टेप फिर एक स्टेप, लेकिन आपको यही सारे स्टेप अगर किसी और इमेज पे लगाने पड़ जाएं तो आपको ये सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। लेकिन आप फोटोशॉप एक्शन के जरिए इन सब स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक क्लिक से किसी भी इमेज में सिंपली एक क्लिक से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं कि एक्शंस होते क्या हैं, इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और इन्हें कैसे बनाया जाता है। और आज मैं आपको एक एक्शन बना के दिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी इमेज को शार्पन कर सकेंगे और आप इस एक्शन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हाँ जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब फोटोशॉप के अंदर और मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी इमेज ऑलरेडी से इंपोर्ट कर रखी है। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा एक्शन पैनल, और एक्शन पैनल मुझे मिलेगा हमेशा विंडो में जाने के बाद वहाँ से एक्शन पे क्लिक करूँगा तो मुझे वहाँ से मिलेगा। ये कुछ डिफ़ॉल्ट एक्शंस हैं जो फोटोशॉप के साथ प्री लोड होकर आते हैं। अगर तो ये आपके पास मौजूद नहीं है तो सिंपली आप अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करें और रीसेट एक्शंस करेंगे तो ये आपके पास हाजिर हो जाएंगे। इसके बाद फोटोशॉप में एक्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं। किसी भी एक्शन को यूज़ करना इंतहाई आसान है। आपको सिंपली ये करना है कि जिस भी एक्शन को आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक और उसे सिलेक्ट करें और नीचे मौजूद प्ले के आइकन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्ले के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज में वो एक्शन लग जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरी इमेज टोटली चेंज होकर सीपिया टोन में तब्दील हो चुकी है। तो इन्होंने सिंपली ये किया है कि मेरी इमेज को डुप्लीकेट किया है और उसके ऊपर एक ह्यू एंड सिचुएशन इमेज को लगा के उसको उसके साथ क्लिप कर दिया है। तो इस तरह से किया जाता है यूज़ फोटोशॉप में एक्शंस को। तो मैं बनाना चाह रहा हूँ अपना एक्शन, तो अपना खुद का एक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बनाना होगा एक फ़ोल्डर जो ऑप्शन पैनल में आपको नीचे न्यू फोल्डर की ऑप्शन पर क्लिक करने से बनेगा। इसको मैं नाम देता हूँ JB टेक्निक्स। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा न्यू एक्शन के बटन पर। इसको मैं नाम देता हूँ शार्पन, क्योंकि मैं अपनी इमेज को एक शार्पन इफेक्ट देना चाह रहा हूँ और मैं उसे एज ए एक्शन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक रिकॉर्ड करूँगा तो एक्शन पैनल में मौजूद रिकॉर्ड का बटन एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद मैं जो कुछ भी फोटोशॉप में करूँगा वो सब कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा और जिसे मैं जब चाहे दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर या एज ए टेस्ट मैं एक ऐसा करता हूँ, न्यू लेयर बनाता हूँ। मैं जैसे ही न्यू लेयर पे क्लिक करूँगा तो एक लेयर यहाँ पे बनेगी और दूसरा शार्पन के अंदर भी मेक लेयर का ऑप्शन शो हो जाएगा। चले मैं इस एक्शन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बेसिकली तो ये तो बहुत छोटा सा एक्शन है, मैं इसे डिलीट करता हूँ और इस शार्पन एक्शन को अपनी इस इमेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, प्ले करता हूँ। उसके लिए मैं शार्पन को क्लिक करके जब प्ले का बटन दबाता हूँ तो ये देखिए उसी वक्त मेरे बैकग्राउंड के ऊपर एक और लेयर बन गई है जो इसके अंदर सिर्फ यही मौजूद थी। अगर इसके अंदर हज़ारों की तादाद में इफेक्ट होते तो वो सारे एक ही क्लिक से मेरी इमेज के ऊपर लग जाने थे। सबसे पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ और इसके बाद इसे भी डिलीट करता हूँ। मैं अब एक इफेक्ट बनाने लगा हूँ जिसके ज़रिए मैं अपनी इस इमेज को शार्पन करूँगा। सबसे पहले मुझे करना ये होगा कि मुझे इस रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग को ऑन करना होगा। उसके बाद मुझे एक न्यू लेयर बनानी होगी। उसके लिए मैं न्यू लेयर आइकन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे इस इमेज को इसके ऊपर अप्लाई इमेज करना होगा। उसके लिए मैं जाऊंगा इमेज के अंदर, वहां से सिलेक्ट करूंगा अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज बेसिकली ये होता है कि जो कुछ आपको नजर आ रहा होता है फोटोशॉप उसका स्नैपशॉट लेके आपकी इमेज के ऊपर पॉप कर देता है। इसको मैं हिट ओके करूंगा। बेसिकली मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इमेज को शार्पन करना चाह रहा हूँ। तो इमेज शार्पन करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी बैकग्राउंड लेयर को डुप्लीकेट करूंगा, फिर मैं इसके ऊपर एक ब्लैक एंड वाइट लेयर लगाऊंगा, फिर मैं इसका ब्लेंड ऑप्शन चेंज करूंगा नॉर्मल से ओवरले, फिर इसके ऊपर मैं फिल्टर लगाऊंगा जो होगा हाई पास और इस तरह मेरी इमेज शार्पन हो जाएगी। आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा लंबे स्टेप्स हैं। मैं चाहता हूँ मैं इन सारे स्टेप्स को एक फोटोशॉप एक्शन के अंदर कंबाइन कर लूँ और जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं इसे बवक्त ज़रूरत अपनी इमेज पे इम्प्लीमेंट करके अपनी इमेज को शार्पन कर लूँ। नेक्स्ट मुझे अब इस इमेज को डिसैचुएट करना होगा। डिसैचुएट करने के लिए मैं इमेज में आऊँगा, वहाँ से एडजस्टमेंट में जाऊँगा और वहाँ से मैं डिसैचुएट को सिलेक्ट करूँगा। अब नेक्स्ट डिसैचुएट करने का मकसद ये है कि मैं अपनी इमेज को शार्पन करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज के कलर्स ख़राब ना हो। अब नेक्स्ट मुझे इस इमेज को
कन्वर्ट करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसके लिए मैं इस इमेज पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट मुझे अब इस पे एक फ़िल्टर लगाना है। उसके लिए मैं फ़िल्टर में जाऊंगा और यहाँ से चूज़ करूंगा अदर और यहाँ से चूज़ करूंगा हाई पास, और मैं तकरीबन इसको वैल्यू दूंगा 4.8 और इसका मैं ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन चेंज कर दूंगा अब ओवरले पे। और अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ क्योंकि यहीं तक था, क्योंकि मेरी इमेज बहुत हद तक शार्पन हो चुकी है। अगर इसका आप बिफोर एंड आफ्टर देखें तो मेरी इमेज शार्पन हो चुकी है। तो इस तरह से बनाया जाता है फोटोशॉप में अपना एक्शन। अगर मैं इस शार्पन को दोबारा से अपनी इमेज के ऊपर प्ले करूं तो आप देखिएगा मेरी इमेज शार्पन हो चुकी है। इसके अलावा फोटोशॉप एक्शंस का एक और भी फीचर है जिसके ज़रिए आप अपने काम को इंतहाई फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अब देखें, हमने इस इमेज के ऊपर हाई पास लगाया है। अब हम अगर इसी शार्पन इफेक्ट को किसी और इमेज के ऊपर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें उसकी हाई पास की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो लेकिन जब हमने ये अभी इसके ऊपर दोबारा से इम्प्लीमेंट किया इस इमेज के ऊपर ये वाला एक्शन, तो उसने हमसे हाई पास की वैल्यू नहीं मांगी। उसके लिए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हमें जाना होगा अपने एक्शन के अंदर और हाई पास से पीछे ये वाला जो बॉक्स है इसके अंदर हमें चेक करना होगा। इसको जब हम चेक बॉक्स कर देंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाएगा। अगर आप दोबारा से मैं इसको अपनी इमेज के ऊपर इंप्लीमेंट करूं तो देखिएगा क्या होता है। जैसे ये हाई पास पे पहुंचेगा तो ये हमसे मांगेगा कि हम इसको कितनी वैल्यू देना चाह रहे हैं। चलिए इस दफ़ा हम 5.5 पिक्सल रेडियस इसका सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो इस दफ़ा हमारी पिक्चर पहले से ज़्यादा शार्पन होगी। इसके अलावा एक और फीचर है एडोब फोटोशॉप एक्शंस का कि आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं स्टॉप्स। लाइक सो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके अपने ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इंसर्ट स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। लाइक सो, इंक्रीज एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ रेडियस इन हाई पास। अलाउ कंटिन्यू करें, हिट ओके कर दें। इसके बाद अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसके बाद अगर मैं दोबारा से ही इस एक्शन को अपनी इमेज पे लगाऊं और प्ले पे क्लिक करूं तो जैसे ही ये स्टॉप पे पहुंचेगा तो ये मुझे मैसेज देगा इंक्रीज एंड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ रेडियस इन हाई पास। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूं क्योंकि मुझे पता चल चुका है और मैंने जो जितनी भी रेडियस देनी होती है मैं देता हूं और हिट ओके कर देता हूं तो मेरी इमेज पे ये फिल्टर लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने इस एक्शन को डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब सेव करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अपने फोल्डर पे क्लिक करनी होगी। उसके बाद आपको जाना होगा सेव एक्शंस पे। तो फोटोशॉप आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पे इसको सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं इसे नाम देता हूँ JB टेक्निक्स और सेव कर देता हूँ। अगर मैं इस सब को डिलीट करूँ, इस एक्शन को यहाँ से डिलीट करूँ, इसको ख़त्म करूँ और दोबारा से फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ फोटोशॉप में, विंडो ओपन करता हूँ, विंडो में क्लिक करता हूँ और वहाँ से मैं जाता हूँ एक्शंस में और वहाँ पे मैं आता हूँ अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ लोड एक्शन से और जहाँ पे मेरी JB टेक्निक्स मैंने सेव किया था ATN फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, लोड कर देता हूँ फोटोशॉप में। अगर मैं दोबारा से शार्पन पे क्लिक करके हिट करूँगा प्ले पे तो मुझे वही इफेक्ट दोबारा से मिल जाएगा जो मैंने बनाया था। हाँ जी, ये होते हैं फोटोशॉप एक्शंस। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। जो बेसिक है मैंने आपको बता दी है फोटोशॉप एक्शंस की। बाकी आपने जो कुछ करना है सिंपली रिकॉर्ड पे हिट करें, उसके बाद जो कुछ आपने करना है वो करें, फिर स्टॉप करें और जब चाहे अपने एक्शन को दोबारा से यूज़ करें। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में बहुत कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फोटो एडिटिंग के हवाले से यहाँ पे आने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर्स क्या होती हैं फोटोशॉप में।